हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज है मंगलवार और समय हो चुका 10:30, 10:30 बज चुके हैं और बजने वाले हैं अभी। और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो इससे पहले मैं कर चुकी थी अपना आधे से ज़्यादा काम निपटा चुकी थी। गेहूँ वगैरह धोने थे तो वो धो चुकी थी आज मैं, क्योंकि वही है रोज़ रोज़ एक काम को क्या बार बार दिखाना। और गेहूँ धोने का काम ये है कि अब कम से कम 15-20 दिन तक रेगुलर चलने ही वाला है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं धोती हूँ। तो जिस दिन पानी का नंबर होता है मैं उसी दिन ही धोती हूँ। तो आज पानी का नंबर था। वैसे तो हल्के हल्के से बादल थे। माँ तो फिर उठी तो माँ ने मना भी किया था कि आज नहीं धोने थे, लेकिन फिर भी मैंने धो लिए और फिर मैंने बना दी थी रोटियाँ। और बस यही चटनी थी कचरी की और बस रोटियाँ। तो बाकी का काम करूँगी मैं अपना। फिर मैं लगी थी प्रेस करने, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कपड़े धोए हुए मेरे को हो चुके हैं तीन दिन हो चुके हैं मेरे को, लेकिन प्रेस नहीं कर पाई थी मैं। तो वहाँ पे लगी थी मैं प्रेस करने। यहाँ पे कचरी वगैरह सुखा रखी थी और गेहूँ जो मैंने आज सुबह सुबह धोए थे वो सुखा रखे थे। तो कपड़े इतने ज़्यादा थे कि आज पता नहीं 3 बज जाएंगे या 4 बज जाएंगे तब तक मैं इनको निपटाऊँगी तब तक। तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और ये देखिए, और वही हुआ जो मैं कह रही थी। प्रेस करने लगी थी मैं 11:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो चुका था, लेकिन 12 भी नहीं बजे थे तब लगी थी। और फिर मैं प्रेस करके उठी तो टाइम देखा तो 3 बज चुके थे। तो एक बार तो कमर दर्द और इतना हो गया था कि मैं प्रेस करके इसी दरी के ऊपर यहीं पे नीचे ज़मीन पे ही लेटी रही कुछ देर के लिए। और फिर निशु को बोला कि निशु चाय बना के दे दे। तो फिर वो लगी थी और कुछ अपनी कार्रवाई करने। तो वो वही है, बच्चों को घर में कुछ चीज़ रखी दिखाई देती है तो उसी चीज़ को बनाने के लिए लग जाते हैं और बनाते भी वही है जो उनको पसंद होती है। तो यहाँ पे निशु ने बना के रख दिए थे गोलगप्पे। पानी बना के रख दिया था उसने फ्रिज में। और चाय बोली फिर मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, पहले ये खाओ। तो फिर कपड़े रखूँगी फिर मैं बाद में। अभी तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। समय हो चुका है 3 बज चुके हैं शाम के। और मैं सुबह 6 तो नहीं, मैं 7:30 बजे के करीब उठी थी और तब से रेगुलर लगी हुई थी मैं। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो कपड़े आपने देख ही लिए होंगे कितने सारे कपड़े थे। और 2 बार कपड़े धुल चुके थे मेरे, लेकिन मेरी प्रेस नहीं हो पाई थी। तो वो अब फाइनली नक्की की है मैंने। और प्रेस करने लगी थी मैं 12 बजने से कुछ पहले, यानी कि 11:30 बजे के बाद में। और अब जाके मैं फारिग हुई हूँ प्रेस से। और तब तक बना लिए थे निशु ने गोलगप्पे। और उससे पहले गेहूँ वगैरह धोने लगी थी। फिर घर का काम सारा कंप्लीट किया और अब 3 बजे के करीब फ्री हुई हूँ। और मैं अब खा रही हूँ गोलगप्पे। आप भी खाइए और फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर के बाद। और फिर ये बस खाए भी नहीं थे कि मैं जैसा बता रही थी कि सुबह आज मौसम हल्का हल्का ख़राब था। तो वही हुआ कि हल्की हल्की बूंदाबांदी सी शुरू हो चुकी थी। फिर माँ ने आवाज़ दी कि बाद में खा लेना, अगर नहीं खाए हो तो पहले गेहूँ डलवा दे, क्योंकि छत के ऊपर डाल दिए थे मैंने कि छत पे धूप लगती रहेगी। ये 2 दिन पहले धोए थे वो वाले थे। तो फिर फटाफट से लग के वो अंदर रखवाए। और रखने के बाद फिर रखने लगी थी मैं कपड़े जो प्रेस करके मैंने रखे हुए थे। तो इतना ही टाइम इनको कपड़ों को सेट करने में लगता है, क्योंकि हर किसी के अलग अलग जगह पे रखना। और यहाँ गुनगुन ने बना लिए थे अपने लिए कुछ और स्नैक्स, क्योंकि वो ये पानी पूरी नहीं खाता बिल्कुल भी। हाँ, सूखे अगर ये गोलगप्पे होते हैं वो अकेला खा लेता है, लेकिन पानी वगैरह और इसका जो मसाला होता है वो वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस यहाँ पे वो अपने लिए बनाए हुए थे। यहाँ पे जैम्बो को भी इंतज़ार था कि मैं भी खाऊं। तो उसको बस थोड़ी सी आवाज़ देते ही वो अपने पास चला जाता है उसको। फिर मैं ये करने के बाद लगी थी इनकी हर जगह पे कपड़े सेट करने। तो सब के अलग अलग थे। इतना ही टाइम इसमें वेस्ट होता है। और 3:30 बज चुके हैं अब। और फिर इसके बाद मैं करवाऊँगी बच्चों को साथ लेके उनकी अलमीरा को ठीक, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं इनके अंदर
कि समझ में ही नहीं आते बिल्कुल भी। तो उससे पहले ये कपड़े सेट करके जो कम पहनने के होते हैं उनको मैं जो स्टोर के अंदर है अलमारी मेरी जो गोदरेज वाली उसके अंदर रख देती हूँ। जो डेली यूज के होते हैं उसको मैं अपनी बाहर वाली अलमारी में ही रखती हूँ। और फिर बच्चों के यहाँ पे अलग अलग करके ये इसका तो सब के अलग अलग ही करती हूँ मैं। इसीलिए मेरे को प्रेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो एक चीज़ मैं उठा लेती हूँ तो फिर उसी के जो पेयर्स का दूसरा होता है उसको करती हूँ। ये नहीं कि जो आगे आता गया उस पर करती गई, तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े कुछ उठ चुके हैं मेरे, बच्चों के छोड़ दूँगी यहीं पे, वो अपनी अपनी जगह पे रख देंगे फिर। और फिर वो काम निपटाने के बाद 5 बजने वाले थे, फिर मैं लग गई थी इनकी कपड़ों वाली जो अलमारी था उनको ठीक करवाने। तो यहाँ पे थे ये नीशू के कपड़े, और ये पिंटू खा रही थी अपने गोलगप्पे, क्योंकि ये लेट आई थी, ट्यूशन गई हुई थी, तो ये अभी आई थी तो इसके रख दिए थे बना के। और ये कपड़े मैं इसलिए निकलवा रही थी क्योंकि इसके पास होंगे कम से कम 20-25 के करीब सूट जो अलमारी में ऐसे दबा दबा के भरे हुए थे, तो इनको मैं निकाल के रख दूँगी। तो मैंने कहा कि 8-10 जोड़े कपड़े रख अलमारी में, और फिर ये पहन ले तो इसको रख देंगे, फिर दूसरे निकाल लेना। तो इसलिए हर कपड़े का नंबर भी आता रहेगा। और इसमें ऐसा होता है कि बस जो नीचे रखे गए वो रखे ही गए, उनका नंबर ही नहीं आया, क्योंकि पहनते हैं, निकालते हैं, धुल के प्रेस हो गए, फिर वापस उन्हीं के ऊपर रखा जाता है इनको। तो और कम कपड़े होंगे तो फिर उनका नंबर आता रहेगा। तो इसीलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ नीशू की गठड़ी मैंने बांध दी है, इसको मैं रख दूँगी बेड के अंदर। और फिर उसके कपड़े छोड़ दिए थे मैंने भाई महीने 20 दिन के, कि ये पहन लेगी, फिर इसके बाद इनको रख देना, इनको निकाल देना। और सेम इसी तरह करूँगी मैं पिंटू के कपड़ों के साथ। और फिर सब के कपड़े ऐसे जो एक्स्ट्रा थे, यानी कि ज़्यादा ही ज़्यादा बच्चों को होता है कि बस मेरी अलमारी में कम है, मेरी में कम है, तो ये देखते हुए मैंने सब के निकाल के रख दिए थे, बस थोड़े थोड़े रखे थे अंदर। और इनको कर दूंगी मैं बेड के अंदर सेट। तो बड़ी मुश्किल से बनाया था, यही था कि लोग वगैरह तो कोई है नहीं, अगर मन करे तो फिर निकाल लेना, यहीं पे रखें, कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर जाके इन्होंने, और इनको क्या कहूँ, मैंने अपने भी कम से कम 8-10 सूट निकाल के, और वो भी मेरे पास एक ये वाला बैग है जो ब्लैक वाला, तो इसके अंदर डाल के रख दिए थे कि कुछ दिन के लिए ये रहेंगे, कुछ दिन के लिए फिर इनको हम चेंज कर देंगे। तो बस ये करने के बाद यहाँ पे प्रेस करी थी मैंने, वहाँ पे दरी वरी वहीं पे रखी हुई थी अभी तो इनको उठा के रख दूँगी। और चाय वगैरह के बर्तन हो चुके थे, क्योंकि चाय बना ली थी फिर बीच में। और फिर यही कढ़ाई वगैरह, आलू वगैरह उबाले थे, जो गोलगप्पे का जो उसने मसाला बनाया था उसके लिए, तो सब ऐसे ही पड़े थे बर्तन। तो फिर मैं करूँगी बर्तनों को साफ़। और ये जंबो हमेशा एक्टिव रहता है, इसको कोई भी गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल या कोई बच्चा यहाँ पे अगर गेट के पास से निकलता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता इस बात को। और ये 2 बच्चे यहाँ पास के ही हैं, ये जो आपको दिखाई दिए होंगे गेट के बाहर के, ये इसको बड़ा तंग करते हैं। ये बार बार एक बार इस साइड जाएंगे, एक बार इस साइड आएंगे। अब ये इस साइड गए तो थोड़ी देर के बाद ये अभी वापस आ जाएंगे, क्योंकि पास में ही खड़े रहते हैं ये, और इसको भी पता चल जाता है कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। और बच्चों को ये है कि ये बाहर नहीं आ सकता है गेट के अंदर, तो बस इसको फिर ज़बरदस्ती अंदर बंद कर लेते हैं, लेकिन दरवाजे को खोल लेता है, क्योंकि कुंडी वगैरह तो दिन में लगाते नहीं, खोल लेता है फिर भी। और फिर वो सारा काम करने के बाद ये सारे सब के सब इसी बेड के ऊपर बैठे थे। चद्दर वद्दर का आपको दिखाई दे रहा होगा क्या हाल हुआ है। और अलमारी बिल्कुल खाली खाली सी हो चुकी थी, आज सांस आया हुआ था अलमारियों ने बिल्कुल बस। तो फिर इसी को मैं यहाँ पे कर दूँगी चद्दर वगैरह साफ़ बेड की। यहीं पे रखी हुई थी इनकी बुक वगैरह, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो मैं बस इनको सेट करने लगी थी। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे किचन के अंदर, तो वहाँ पे करूँगी। लेकिन इससे पहले मैंने आवाज़ दी थी पिंटू को कि पिंटू चाय के बर्तन वगैरह रखे हैं, थोड़े बहुत साफ़ करेगी। लेकिन है बच्चों की मनमर्जी का काम, अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो भी ठीक है। तो फिर वो मैं ही करूँगी। उसने कहा कि अब थोड़ी देर में दूध आने वाला है ताज़ा, मैं फिर से चाय बना दूँगी आपके लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम बताते हैं कि अगली बार ये काम मैं कर दूँगी।
तो फिर मैंने भी उसका बैग यहीं का यहीं छोड़ दिया कि अपने आप उठा, तू भी उठा, तेरी भी यहाँ पर बुक रखी हुई है, बैग रखा हुआ है। तो फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर, लेकिन उससे पहले जैम्बो के खाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि हम भी तो 3-3:30 बजे के आसपास ही खाते हैं, और आज बजने वाले थे 5, तो अभी इसका खाना भी इसके पास पहुंचा नहीं था। तो इसको खाना खिलाने के बाद फिर मैं लगी थी बर्तनों को सेट करने, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले धोए थे तो वो रखे थे, इनको अपनी जगह पे सेट करके फिर मैं बाकी के बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। और सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे भिगो के रख दी थी चने की दाल, क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज बना रही हूँ मैं चने की दाल और चूरमा और खीर। तो हमारे यहाँ हरियाणा से उनको तो पता ही है कि मंगलवार को ज़्यादातर चूरमा बना ही लेते हैं, और जिसके घर गाय भैंस या मतलब दूध है घर का, वो तो हर मंगलवार को खीर बना लेते हैं। लेकिन आज हमारा काम भी कुछ ऐसा ही था कि मैं कल जो मैं बता रही थी गई थी, तो वहाँ से एक बोतल दूध की भर दी थी मेरी ननद ने, तो वो वैसा का वैसा ही रखा था, क्योंकि दूध तो हम ऑलरेडी लेते ही हैं, तो वो एक्स्ट्रा था तो वो गर्म करके रख दिया था। तो अब उसकी हम खीर बना लेंगे। और खीर में चावल वगैरह नहीं डाल रही थी, मैं बना रही थी सेवई की, क्योंकि चावल की खीर हमारे बच्चे नहीं खाते। और फिर खाना खाने के बाद ये अपनी मस्ती में चूर, देखिए बस ये अपनी मस्ती में रहता है इस टाइम में। अगर इसके बार चारों तरफ अगर घर वाले बैठे हैं तो बस फिर ये जैसे बस थोड़ा सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे खीर मेरी बस बनने ही वाली है, रख दी थी मैंने, दूध अच्छे से उबल चुका था, इसके अंदर मैंने डाल दी थी सेवई, और ये दाल भिगो दी थी आधा पौना घंटे पहले से ही मेरे को। तो फिर यहाँ पे दोबारा से ही चाय बना ली थी ताज़ा दूध आने के बाद, फिर से बर्तन वापस सिंक के अंदर। यही होता है हर किसी की, मेरे ख्याल से तो किचन का यही हाल होता है कि बस सिंक खाली मतलब रहना ही नहीं है। बस सुबह खाना खाने के बाद 2-3 घंटे मिलते होंगे शायद। तो फिर मैं ये दाल रखने की तैयारी कर ही रही थी, तो फिर नीशू ने मना कर दिया था कि दाल वगैरह मैं रख दूँगी, और वो रखती है तो मेरे को ये फ़ायदा होता है कि वो साथ साथ ही छोंक देती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है साइज़ की, तो वो आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वो नीचे लगा लेती है, पिड्डा लगाओ, मुड्डी लगाओ या कोई पटड़ी वगैरह नीचे लगाओ, तो उसका बैलेंस बन पाता है। वैसे कढ़ाई वगैरह में सब्ज़ी बना लेती है आराम से वो, लेकिन कुकर में बनाती है तो उसको दिखाई नहीं देता, थोड़ी सी उसकी हाइट की प्रॉब्लम आ जाती है बेचारी की। लेकिन फिर भी हौसले बुलंद बनाती है सब्ज़ी अपने आप। और यहाँ पे हमारे आ गए थे चुटकू जी।
रोटी बनाई, फिर काऊ को देंगे। काऊ को देगा, कौन लेके आएगा काऊ को? कौन देगा काऊ को? Yes, baby. बनाने की रोटी तो लेके आओ। बेटा, रोटी आप बनाएंगे फिर चलेंगे। हाँ, बना लो, बना लो, बनाओ। कैसे बनाऊं? ले ऐसे बना लेती हूँ मैं। चल चल बनाते हैं। अरे ले आओ। उधर कौन है? इधर आ जाओ। मम्मी वाटर दे दो। मेरे को वाटर दे दो थोड़ा सा प्लीज। छी। नो 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 नो। क्या है? क्या है? क्या है? छुटकू आई लव यू। क्या कर रहा है छुटकी? बना रहा है। Yes, yes. गले लग जाएगी। बोलो मामू प्लीज। मामू थैंक यू मामू। चलिए पकड़ो फिंगर। कहाँ कहाँ चले? नो बेबी नो। चलो
तो यहाँ पे उसको ये नहीं कि रात है या नहीं है उसको, लेकिन रोटी दिखती है उसको, काऊ को देना है रोटी बस। तो यहाँ पे दाल वगैरह मेरी बन चुकी थी, ये आ चुके थे टाइम से ही, तो इन्होंने खाना खा लिया था। यहाँ बच्चों का रखा हुआ था, किसी ने खा लिया, कोई बाकी है, किसी की डाल के रखी थी, तो बस चूरमा दाल और खीर तैयार। तो यही है हमारा मंगलवार का। और इस जो मंगलवार का ये बनाते हैं चूरमा, तो इसी से छोटी छोटी सी जो पिंडी बनाते हैं वो हम प्रसाद बांट देते हैं यहाँ पे बना के, और फिर खा लेते हैं बच्चे। पहले लगा देते हैं भगवान जी का भोग और बस फिर खा लेते हैं खाना। आप भी खाइए। और यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।